फ्लैशबैक की कहानी। वर्मा जी की बेटी खुशी की उम्र शादी की हो गई थी। सुरेश वर्मा और शांता वर्मा को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। खुशी के भैया नमन, भाभी सौम्या भी उसके लिए लड़के देख रहे थे, पर कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। एक शाम नमन, सौम्या, सुरेश और शांता सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। बस एक ही इच्छा है कि खुशी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर दे भाई। मेरी पहचान में तो उसकी उम्र की लड़कियों की कब की ब्याह कर अपने ससुराल चलेगी। एक हमारी ही खुशी बची है अब तक। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। खुशी के हाथ पीले कर दो तो मैं भी 4 धाम की यात्रा पर चली जाऊं। हाय मम्मी, टेंशन मत लीजिए। पापा जी, जल्द ही खुशी दीदी के लिए लड़का मिल जाएगा। मैंने भी ना अपने सभी रिश्तेदार को बोल दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने भी अपने सारे दोस्तों और मोहल्ले में बोल रखा है खुशी के लिए रिश्ता देखने के लिए। जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद तो वर्मा परिवार में किसी ने भी नहीं की थी। घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही सौम्या दरवाजा खोलती है, सामने खुशी खड़ी थी। पर खुशी का हुलिया देखकर सौम्या और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, मैंने शादी कर ली है। सब हड़बड़ा कर खुशी की तरफ मुड़कर देखते हैं और देखकर सभी एकदम तंग रह जाते हैं। खुशी की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र और फूल माला भी पहनी हुई थी, और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा है, उसके गले में भी माला है। पर लड़का देखने से हिंदुस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये सब क्या है खुशी? हाँ, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। हद होती है हर बात की। हाँ। अरे पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे माँ की शादी कर ली है। अरे खुशी, ना हमें कुछ बताया ना हमसे बात की, अचानक ये सब क्या है? हाँ, शादी का गुड्डे गुड़ी को खेल है? हाँ। तभी सौम्या सबको प्यार से समझाती है। खुशी दीदी ने शादी कर ली है, अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ना उनके रिश्ते को अपना लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। सोने के बाद सबको सही लगती है। थोड़ी ही देर में सोच विचार कर के बाद सुरेश और खुशी और उस लड़के को अंदर लाकर बिठा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब जो होना था तो हो गया। और लेकिन जो हमें ये बस्ता मंजूर है, पर ये तो बताओ कि ये कौन है, कहाँ रहता है? पापा, ये ना जॉन किंग है और ये चाइना में रहता है। वहाँ होटल का बिजनेस है। इसका क्या नाम बताया तूने? चाओ शाम? अरे नहीं मम्मी, चाओ सिंह। चाइनीज लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। अरे आपको समझ नहीं आएगा। अरे पर बेटा, तुझे अपने देश में लड़कों की कमी नजर आ रही थी जो इस चीनी को पकड़ के लेकर आ गई? हाँ। अरे मम्मी, आप ही तो कहती है ना जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। अब मेरी जोड़ी चाइनीज लड़के से बनी थी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पर शाम बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए शादी में? पापा, शाम नहीं, चौंग सिंह नाम है। हाँ ठीक है ठीक है, हम ना दामाजी कहकर ही बुला लेंगे। पर मम्मी पापा कहाँ है इसका बेटा? हाँ, तुम्हारे पापा कहाँ है? चौंग नाथ है पापा। उनके मम्मी पापा बचपन में ही चल बसे थे। अच्छा, खुशी दीदी, तो ये तो बताइए आप चाउन सिंह जीजा से मिले कहाँ? हाँ। हाँ भाभी, सोशल मीडिया के जरिए हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर चाउन किंग किसी काम से इंडिया आए और हमसे मिले। हमें बहुत अच्छे लगे और मैंने इनसे शादी कर ली और ये भी मुझसे शादी करके बहुत खुश है। और हम एक हफ्ते बाद ना चाइना चले जाएंगे। अब चाउन सिंह जो इतनी देर से चुपचाप था, वो कहता है, हेलो एवरीवन, मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ, को हमेशा खुश रखेगा। डोंट वरी। ठीक है। खुशी और चॉम्स्की, अब जो तुम दोनों राजी हो तो हमें इसमें क्या एतराज हो सकती है? जब तक तुम लोग चाइना नहीं जा रहे तब तक यही हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। ऐसा कहकर वहां पर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। खुशी और नया दामाद भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही रात के वक्त खाने के टेबल पर सब खाने का इंतजार करते सौम्या खाना लगाती है। अरे वाह, आलू गोभी बनाए हैं, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। साथ में चटनी भी, वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। और हलवा भी, क्या बात है, दामाद जी के आने की खुशी में, वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया आज तो। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। लीजिए ना चांसकी जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ दामाद जी? हाँ। अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कुछ सोचते हुए चाहूंगे। ठीक है, गोभी ठीक है, लेकिन कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? क्या चाहिए बेटा तुझे, बता मुझे। मुझे फ्राइड रेड और सोया सॉस चाहिए। हमारे चाइना में ऐसे खाते हैं, मेरा फेवरेट। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाने की टेबल पर सन्नाटा सा छा गया था। सुरेश लगभग अपना निवाला गले में फंसा लेते हैं। नमन के हाथ से रोटी गिर जाती है। सौम्य का मुंह खुला के खुला रह जाता है। फ्राइड हुआ रेड,
ये क्या कह रहे हैं आप? तुम मजाक कर रहे हो ना? नो नो, ये हमारा फेवरेट फूड है, बहुत टेस्टी होता है। हाय हाय, खा के देखिए, हाय हाय रट। अरे भगवान, ये लोग चूहे भी खाते हैं? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। मेरी थाली ले जा बहू, ये सुनकर मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। हे राम राम राम। मम्मी जी, मैंने सुना था कि लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन चूहा, हम लोग तो घर में चूहे मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। और ये भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खुशी, ओ भगवान, दीदी कुछ बोलो ना, समझाओ ना अपने पति देव को। ये सब ये खाते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, घर के सब लोगों को ऐसे बातें करते देखकर खुशी बात को संभालने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, ये ना मजाक कर रहे हैं। इनको ना इंडिया का खाना बहुत पसंद है, वो आलू गोभी भी खाएंगे। ये तो नॉनवेज खाते ही नहीं ना। खुशी, झूठ मत बोलो, हमारे यहाँ नॉनवेज कंपलसरी होता है, बट इट्स ओके। आज मैं अलग भी खा लेता हूँ, सिर्फ खुशी के लिए, ठीक है? सुनो जी, ये खुशी ने क्या कर लिया? शादी भी खुद की और अब ये चूहे भी पकाएगी। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। जब मम्मी, जाने भी दीजिए ना, खुशी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी इसकी खुशी में खुश होना चाहिए ना। और एक हफ्ते की तो बात है, अच्छे से खातिरदारी करके भेज देंगे, फिर चूहे खाए या सांप, हमें उससे क्या। अगले दिन सुरेश, शांता, नमन और सौम्या चौंग सिंह से मिलने के कमरे में जाते हैं। दरवाजा खुलता है और देखते हैं कि दामाद जी कमरे में लाल रंग के कपड़े पहने और ड्रैगन का मुखौट के साथ अजीब ढंग से कूद रहा है। ये देखकर वह हैरान रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आप ऐसे क्यों कूद रहे हो दामाद जी? हे भगवान, ये ड्रैगन बन गया। क्या लगता है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ? अरे नो नो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं, ये हमारा डांस ऑफ गुड लक है। हर बार जब मिलता है ना, हम ऐसे ही डांस करते हैं। अभी आपको, आप लोग मिले हैं ना, तो हम लोग आपको ऐसे ही डांस करना सिखा देंगे। सौम्या धीरे से कहती है। काहे का गुड लक, हम तो पूरे फंसे। ये क्या कर लिया दीदी आपने? हाँ मम्मी पापा, मुझे भी ना इन्होंने बताया था कि हमारी शादी के बाद की चीनी परंपरा है। मुझे तो अभी नहीं आता ये डांस, पर धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। सत्यानाश हो ऐसी परंपरा का। हमारे यहाँ सिर्फ मिठाई खिलाते हैं, आपस में मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये डांस कभी नहीं देखा हमने। हे भगवान, शादी पर ऐसे भूत बनकर कौन नाचता है? अगर मैं अभी यही डांस करूँ ना, तो पड़ोसी गुंडा समझकर पुलिस बुला लेंगे, और या फिर किसी बुरी बला का साथ सोचकर तांत्रिक बुलवा लेंगे। आप सब भी ना, तो क्या क्या बोलते रहते हैं। अगर होना चाहे तो आप बोलिए, मैं आपको ना अपने गुल्लक वाला खाना बता के बताता हूँ, बहुत अच्छा होता है। अरे चलिए, सब मिलकर आपको डांस भी सिखाते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही नहीं नहीं, हमें नहीं सीखना, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, ऐसा डांस बस नहीं होगा हमसे भाई। आप मनाइए अपना गुड लक। दामाद से ऐसा कहकर सब कमरे से बाहर जाते हैं। तभी सौम्या अपनी सास शांता से कहती है। मम्मी जी, अब हर द्वार पर ये ड्रैगन डांस होगा? क्या मैं पहले ही चूहे वाली बात से सदमे हूँ? अब ड्रैगन भी आ गया। हाय राम, अब तो इस घर का तू ही मालिक है भगवान। शांता की हालत देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन सभी के चेहरे पर हल्की परेशानी छिपी रहती है। अगले ही दिन शांता किचन में चाय बना रही थी और खुशी बरामदे में बैठी फोन चला रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सौम्या दरवाजा खोलती है तो बाहर मोहल्ले की कुछ महिलाएं खड़ी थी। कमला बुआ, गुप्ता आंटी और सरला चाची तीनों बेहद उत्साहित दिख रही थी। अरे शांता, हमें तो बहुत बड़ी खबर मिली, हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए चले आए तेरे पास। तेरी बेटी का ब्याह कर लिया और बताया भी नहीं। शादी के लड्डू तो खिला दे कम से कम। हाँ, सुना है तेरी बेटी खुशी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और तेरा दामाद विदेशी है। भाई बधाई हो कि तेरे दामाद मिला है तुझे। नसल्ला, तेरी परेशानी मैं समझती हूँ। दामाद परदेशी है, पर प्रदेश भी कौन सा चाइना, जिसका सामान 2 महीने भी नहीं टिकता। शांता लंबी सांस लेकर उन्हें बेचारी बैठने को इशारा करती है। खुशी घबराई हुई अंदर जाती है और दामाद को बुलाने की तैयारी करती है। शांता किसी तरह झूठी हंसी दिखाते हुए कहती है। अरे हाँ हाँ, शादी हो गई, दामाद भी चीन से हैं। सही सुना तुम लोगों ने। अब तुम लोग आए हो तो चाय पीकर ही जाना, ठीक है? चाय पी लेंगे, पहले हमें अपने दामाद से तो मिलवा। क्या नाम है उसका, हम भी तो देखें। अब नाम मतलब श्याम नाम है क्या? चीन में भी श्याम नाम रखते हैं? हाँ भाभी। तभी अंदर से चाउंस किंग आता है
उसके साथ खुशी भी आती है। ये है मेरी पति चाउंस किंग। हेलो औरत हैरानी से उसे देखती हैं। फिर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे बर्ताव करें। कमला बुआ थोड़ा झुकती है। नमस्ते बेटा जी। दामाद भी झुकता है। हेलो गुप्ता आंटी जी। आंटी जी भी झुकती है। नमस्ते बेटा। दामाद फिर झुकता। हेलो। अब तो पूरा माहौल अजीब सा हो गया था। तीनों औरत बार बार हेलो बोल बोल कर झुकी जा रही थी और जॉन्स किंग भी उतनी बार झुककर हेलो हेलो बोल रहा था। शांता बेचारी दूर खड़ी माथा पकड़ लेती है। अरे ये कब तक चलेगा? कमर दुखने लगी मेरी। अरे बस करो, बहुत हो गया। नमस्ते। सभी महिलाएं बैठ जाती हैं। दामाद भी शांत होकर बैठ जाता। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बताओ ना। चाउंस किंग। अरे नहीं नहीं, ये खाने की चीज है। अरे तो फिर क्या नाम था? चाइना टाउन? नहीं 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 नहीं, शायद चाउ माउ चाइना ने एक्सप्रेस चाउ सिंह। ये क्या है? एकदम शांत बैठे थे सभी। खुशी अपना माथा पीट लेती है और खुशी उनसे कहती है नहीं नहीं, इनका नाम है चाउंस किंग है। हे राम, ये नाम तो जीभ पर फिसल ही जाता है। इतना मुश्किल नाम कैसे रख लेते हैं? ये लो भाई, कोई घर का नाम होगा बेटा तुम्हारा? है? हाँ बेटा, कोई छोटा नाम नहीं है क्या तेरा तुम्हारा? हाँ नाम है ना। आप मुझे शाओ बुला सकती हैं। हाँ शाओ बुला दो। अरे वाह, अब काम आसान हो गया। बस जाऊं जाऊं बेटा। बताओ तुम्हें भारत में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ बताओ, क्या पसंद है तुम्हें? मुझे बहुत चीज भारतीय पसंद है, त्योहार भी परिवार भी। और मुझे ना कमला बुआ आंटी और सरला चाची एक दूसरे, और मुझे आप लोगों को भी बहुत पसंद है। वो दोनों तीनों एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। ये क्या बोल रहा है? कुछ देर चुप रहने के बाद सरला चाची कहती है क्या 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 हम भी पसंद है तुझे? हाँ हाँ, मुझे आप लोग भी पसंद है। और मुझे तो सांप बिच्छू खाना बहुत पसंद है। अगर मजा ही आ जाए। अरे क्या बता बेटा, पानी में पका हुआ सांप? हाँ हाँ, मसालेदार और उबला हुआ ऑक्टोपस। आय हाय हाय, क्या खाते हैं क्या आपके लिए? सभी महिलाएं हक्के बक्की रह जाती हैं। खुशी उसे खींच कर कोनी मारती है, लेकिन चांस की उसका तो कोई फर्क ही नहीं होता। उसको समझ नहीं आता। बेटा, तुमने कभी पनीर टिक्का छोले भटूरे खाए? नो नो, हमारे यहाँ सब नहीं मिलता। अरे बाप रे बेटा, तुम खाने में सभी खाते हो? यहाँ यस यस आंटी, हमारे यहाँ सब खाया जाता है। मुझे बनाना भी आता है। कहो तो एक दिन आप सबके लिए बना दूंगा। 2 मिनट रुकिए, मैं ना पूरा एकदम बढ़िया सा सामान बना के लाता हूँ, एकदम बढ़िया। और फिर हाय दया। अच्छा शांता, हम ना चलते हैं, हमें घर में ना कुछ काम है, फिर मिलेंगे। अरे चाय नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं शांता, फिर कभी करेंगे। अब जब भी कुछ खिलाना हो ना तो पहले बता देना। क्या बनाना आंटी जी? ऐसा कहकर वह तीनों माँ से 9 दो 11 हो जाती हैं और शांता देवी एक चैन की सांस लेती है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तभी सोम्या आकर कहती आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा नाश्ते में आप सबको। आज का नाश्ता आपके प्यारे दामाद जी बना रहे हैं। तभी दामाद किचन से आता है, हाथ में एक बड़ी ट्रे लिए, और बाकी सबके मन में घबराहट होने लगती है। आज हमने बनाया चीनी नाश्ता, खाओ, सबको खाकर बहुत मजा आ जाएगा। मजा या सजा, ये तो वक्त ही बताएगा। दामाजी सबको नाश्ता सर्व करता है। सब चौंक कर देखते हैं। नमन पहले तो देखता है, फिर शांता देवी को इशारा करता है। शांता घबराती हुई कहती है क्या बात है दामाद जी, आज आपने नाश्ता बनाया, पर इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने सोचा कि चाइनीज नाश्ता खिलाऊंगा तो आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा। आज परांठे नहीं, नूडल्स नूडल्स भैया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा शक था। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या बना दिया है? पता नहीं इसमें क्या डाला है दामाद जी आपने? अपनी प्लेट में हाँ नूडल्स डाल के बैठ जाता और खाता है। सब लोग उसे देखकर बेमन से बैठते हैं, पर किसी की भी नाश्ते को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दामाद तो आराम से खाता जा रहा था। अरे खुशी, तुम खा नहीं रही? खाओ ना, ट्राई करिए। देखिए मैंने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है। कितना दिनों बाद अपने पसंद का नाश्ता खा रहा हूँ। हाँ खाओ ना, खाओ खाओ। हाँ हम लेते हैं, पर ये तो बताइए इसमें डाला क्या है? ये नूडल्स है, पर इसमें खास चीनी टच के लिए ना डक सूप डाला है, और थोड़ी सी फिश भी। डक सूप? हे भगवान, भगवान रक्षा करना। अरे नमन, मुझे बताना ऐसे क्या डाल दिया इसने? हाँ दामाद जी ने?
इसमें मम्मी बतख और मछली डाली है। सब लोग अपना नाश्ता छोड़कर उठ खड़े हो जाते हैं। सबको उल्टी सी आने लग जाती है। मछली और बतख, भगवान ये क्या किया इसने मेरी रसोई में, ये सब, हे राम हमारे तो धर्म ही भ्रष्ट कर डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है और सह भी रहे हैं। अरे भाई ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। खुशी, क्या किया तूने? दीदी, हाँ कुछ कहती क्यों नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। खुशी को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर वे अपने पति की साइड लेते हुए कहती है, अरे भाभी, इन्हें क्या पता था कि हम ये सब नहीं खाते। ये बेचारे तो भोले हैं, इन्होंने इनको जो अच्छा लगा वह सबके लिए नाश्ते में बना दिया। इनमें इनकी क्या गलती थी? इनके लिए यहाँ तो सब खाते हैं ना। अरे तू जा चाइना इनके साथ और खा बतख मछली मंडक कुछ भी खाना, और अपने पति को भी पकाकर खिलाना। हमें माफ कर। हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी ना चाइना, मैंने कब मना किया है। हाँ हाँ चाव से बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो क्या प्यार के चक्कर में तू सब खा जाएगी? जीव दया नाम की कोई चीज है बची है नहीं? हाँ तेरे अंदर ये सब क्या चल रहा है? शांति देवी उठकर गुस्से में बाहर चली जाती है और धीरे धीरे बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी भी कुछ तक नहीं कह पाती और वो भी चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन दामाद को आज नाश्ता करके बहुत मजा आ गया था। अब घर के लोग चाइनीज दामाद से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, पर करे तो क्या करे, दामाद ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी घर वाले शॉपिंग घर जाने का प्लान बनाते हैं। शांता, नमन, सौम्या, खुशी, दामाद सब मिलकर बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा सुनो, बाजार जाकर जोड़ कर सामान ही लेना है, कोई फालतू चीजें मत उठाना। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब कार में बैठते हैं और बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में दामाद की नजर एक स्ट्रीट डॉग पर बैठती है। वो जोश में आकर चिल्लाता है, ओह यार, वैसे सड़क पर घूमते हमारे यहाँ इतना बड़ा, प्यार से पका कर खाते पूरा परिवार एक झटके में चौंक जाता है। राह चलते लोग भी घूमने लगते हैं। गुप्ता आंटी जी अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो कहती है, हे भगवान, ये आदमी तो खतरनाक निकला, कुत्ता भी पका कर खाएगा। अरे जाओ प्लीज, यहाँ कोई कुत्ता नहीं खाता, ऐसी बातें मत करो, ये बहुत टेस्टी होता। देखो ये वाला बिल्कुल हेल्थी दिख रहा है। आप लोग हमको ना हलवा खिलाया था ना, वो हलवा हम ने पसंद नहीं है, हम आपको ये खिला के पका कर खिलाएगा, खाएगा तो बहुत यम्मी है। जैसे ही कुत्ते की तरफ बढ़ता है, कुत्ता डर कर भौंकने लगता है और वहां से भाग जाता है। घर वाले माथा पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इस दामाद के कारण हमें सड़क पर भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या कहें। गलती तो हमारी बेटी की है, जो ऐसा अतरंगी पट्टी ढूंढा है इसने। अरे सॉरी मम्मी, मैं समझाऊं। बाजार पहुंचने के बाद सब लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं। नमन और सौम्या कपड़ों की दुकान में चले जाते हैं, जब तक शांता देवी पूजा का सामान देखने लगती है। दामाद सबके पीछे पीछे घूम रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे सांप और सपेरों पर पड़ती है। ओह वाह, यह तो समय का लाइव शो होता है, कितनी बड़ी बड़ी नागिन है। वो दौड़कर एक सपेरे के पास जाता है और उसकी टोकरी खोलने की कोशिश करता है। ओहो, मैं इसको घर ले जा सकता हूँ क्या? हाँ, मैं इसे स्पाइसी फ्राई करके स्नैक बनाकर खाऊंगा। हाँ, सपेरे के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी टोकरी पीछे कर लेता है। अरे हटाओ यहाँ से, ये भगवान का रूप है, इसे कोई खाता नहीं है। खुशी पति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। पूरा बाजार इस हंगामे को देखने लग जाता है। शांता देवी अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब इस आदमी से तो भगवान ही बचा सकता है। अब तो जल्द ही अपने देश जाए तो चैन आए। खुशी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। फिर सब सब शॉपिंग खत्म करके होटल में खाने जाते हैं। होटल में बैठ जाते हैं। वेटर मैन ला कर देता है। यार मैं तो वेज बिरयानी लूंगा, बहुत दिन भूया खाए नहीं है, और मैं पनीर टिक्का लूंगी। अब सब लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते, तभी दामाद मेन्यू देखकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ ये, हाँ बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मानो धक्का से कोई स्पेशल डिश नहीं है। टेबल पर एक पल के लिए शांति छा जाती है। नमन का जूस गले में अटक जाता है। सौम्या लगभग गिरने वाली होती है और शांता देवी का सर घूम जाता है। सर, ये मेंढक नहीं मिलता यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं चाइना से आया हूँ और हमारे यहाँ बड़े फ्राइड करके मिलते हैं, बट कि क्रिस्टन यानी तुम लोगों को अपने मेनू में रखना चाहिए ना। अब पूरे होटल में हलचल मच जाती है। अगल बगल बैठे लोग भी उनको देखकर हंसने लग जाते हैं। हे भगवान, ये आदमी कुछ नहीं तो अब बस मैट खाने की फरमाइश कर रहा है। खुशी तू कहाँ से पकड़ कर लाई है ऐसा नमूना? तुझे बस यही मिला था क्या पूरी दुनिया में? खुशी चुपचाप अपने चेहरे पर
पीछे सड़क जाती है और शांता देवी गुस्से से फटने वाली थी। चाऊं बेटा, बहुत हो गया। मैं यहाँ के खान पान के समझ नहीं आ रहा हूँ और हमारी संस्कृति भी तुझे समझ नहीं आ रही है। अब तो मोहल्ले में हमारी इज्जत भी नहीं रही। दामाद की हरकतों से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सब घर वापस आ जाते हैं और शांता देवी सीधे खुशी को बुलाती है। बेटा खुशी, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लो 2 टिकट, तुम और तुम्हारे पति अब चीन जाओ। तुम्हारा ससुराल भी तुम्हारा घर है। हाँ दीदी, चाइनीज ससुराल चाहिए और खूब मेंढक, सांप, कुत्ते, बिल्ली, चूहा सब पकाकर खाइए और खिलाइए। हमें माफ कीजिए। खुशी हैरान रह जाती है। वे पति की तरफ देखती है जो अभी भी मुस्कुराते हुए ऐसे ही जाता, बहुत पागल हो रहा था। अगले दिन पूरा परिवार खुशी और चांस किंग को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। ये भगवान तुम्हें खुश रखे, अपने देश में खुश रहो। खुशी थोड़ी उदास होती है लेकिन चांस किंग बहुत खुश नजर आ रहा था। थैंक यू मम्मी जी। मैं वापस चीन जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा। इंडिया बहुत मजेदार जगह है। दोनों फ्लाइट में बैठकर जाते हैं और घर वाले चैन की सांस लेते हैं। हे भगवान, अब घर में शांति आएगी। घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा हमें। हाँ मम्मी जी, अब बहुत दिन बाद हम ना बिना टेंशन के जी पाएंगे। सभी हंसते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।